कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया। हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन तेज करने की सलाह दी। एमपी के जबलपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी मुहिम, बिना पहचान पत्र वालों को भी लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। रतलाम में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑटो रिक्शा चालकों की अच्छी पहल। सभी ने ऑटो रिक्शा पर लगाया पोस्टर, लिखा वैक्सीन नहीं तो ऑटो रिक्शा नहीं। रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों में कोरोना से बचाव का टीका लगवाने का दिखा उत्साह। एक दिन में करीब 1.25 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोपहर 12 बजे के बाद कृषि कानून वापसी बिल पेश होने की संभावना। पीएम मोदी सुबह 9 बजे मीडिया से करेंगे बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लोकसभा में चलने वाली कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। संसद सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। टीएमसी ने बैठक से बनाई दूरी। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया। आज सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। और आइए कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बंद स्कूल आज से फिर खुले। सरकार ने जारी किया था निर्देश। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर होगी बातचीत। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह आज चांदीवाल कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी ने पिछली सुनवाई के दौरान परमबीर को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया था। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में जल निगम भर्ती घोटाले में आज सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार ने कहा नियम के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक से नाराज होकर निकले। बोले हमें ना संसद और ना ही बैठक में बोलने दिया जाता है। सरकार किसी की नहीं सुनती। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी समेत 10 मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून, महंगाई और कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का मुद्दा उठाया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की बैठक में सहयोगी दल एनपीपी ने सीएए वापस लेने की मांग की। पहली बार एनडीए में किसी दल ने सीएए वापसी की मांग उठाई है। संसद सत्र से पहले बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई नेता हुए शामिल। शीतकालीन सत्र को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती की सरकार को नसीहत। कहा सरकार सदन को पूरे विश्वास में लेकर काम करे तो बेहतर होगा। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से टीईटी की परीक्षा टली। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक कांड पर एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का चौंकाने वाला खुलासा। बोले ये काम किसी एक गैंग का नहीं है बल्कि कई अलग अलग गैंग इससे जुड़े हुए थे। टीईटी परीक्षा के दोनों पालियों के पेपर हासिल कर लिए थे। यूपी के बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा केंद्र में मोदी है, यूपी के सीएम योगी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश के मंत्री पलटू राम ने रघुराज सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा कि जिस जगह आतंकवाद को पनाह दी जाएगी उसको मिटाने का काम किया जाएगा। चलिए कुछ और सियासी खबरें पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। बाराबंकी में मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले किसान अगर मेहनत करता है तो उसके पास लक्ष्मी का आना जरूरी है। लक्ष्मी हाथी या साइकिल पर बैठकर नहीं आती और न ही कटे पंजे से आती है, वो कमल पर बैठकर आती है।
प्रतापगढ़ में राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब, बोले ये कौन है? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जिन दलों से गठबंधन हुआ है उन्हीं के साथ लड़ेंगे चुनाव। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा अपने जन्मदिन 30 दिसंबर को गठबंधन की शर्तों और सीटों के बंटवारे की जानकारी दें। हरदोई में बीएसपी के युवा संवाद कार्यक्रम, पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के बेटे कपिल का बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप, कहा यूपी में मायावती के राज में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थीं। बुंदेलखंड के लोगों को जल्द मिलेगी सौगात, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 90% काम हुआ पूरा, अपर मुख्य गृह सचिव ने लिया जायजा, अधिकारियों के साथ बैठक की। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ है, केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पंजाब सरकार को चैलेंज, 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की, कहा पंजाब सरकार 25 अच्छे स्कूलों की लिस्ट जारी करे, पंजाब सरकार ने चैलेंज मंजूर किया। गोरखपुर में बच्चों के विवाद में एक परिवार के 2 लोगों की गोली मारकर हुई हत्या, एक युवती गंभीर रूप से घायल, गांव में तनाव के चलते पीएसी तैनात, आरोपी अब भी फरार। बिहार की राजधानी पटना में थाने से 50 मीटर की दूरी पर एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, लोगों में भारी नाराजगी, शव को थाने के सामने रखकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में तिलक समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग की गई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के भिंड में मिलावट माफिया का शिकंजा, बड़ी तादाद में मिलावटी सामान जब्त किए गए, मिलावटी सामान बनाने वाले 2 भाई गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस और डॉक्टर के बीच हुई झड़प, चेक पोस्ट पर कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट चेक करने को लेकर शुरू हुई बहस, डॉक्टर पर कांस्टेबल से मारपीट का लगा आरोप, हिरासत में आरोपी डॉक्टर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।